A and B can complete a work alone in 20 days and 60 days. Respectively, they began the work together, but A left the work after some days. B completed the remaining work in 12 days. After how many days from the beginning A left the work? ठीक है, हमारे पास A और B हैं. A काम कर रहा है 20 दिन और B काम कर रहा है 60 डेज. ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, पहले A का काम लिखा है तो A का काम हो गया, B बाद में है तो 60 B का हो गया. अब जो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 20 और 60 का, वो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क. ठीक है, कि काम कितना है, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते, वो आएगा 60. तो 60 क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क. ठीक है, अब हमें बताता हूँ कि जो डेज होते हैं टोटल वर्क में, जब हम डेज का डिवाइड करते हैं कि लोगों ने टोटल वर्क में को कितने दिनों में किया, तो हमें उस व्यक्ति की एफिशिएंसी का पता चल जाता है. ठीक है, अब ए ने 60 काम को कितने वक्त में किया? 60 डे में. तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 1. लेकिन वही काम 60 काम को बी ने किया 20 डेज में, तो उसकी एफिशिएंसी थी 3. तो 60/60 तो 1, 60/20 तो 3. तो एफिशिएंसी निकालना पता चल गया. तो हमने ये एफिशिएंसी निकाल ली जो इस लाइन में लिखी हुई है ई हमारी. ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ दिनों तक एक साथ में काम करते हैं. अब कितने दिन साथ में काम करते हैं ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में ये मेंशन है कि बी ने जो बचा हुआ काम है वो 12 दिन में कर लिया. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी की जो एफिशिएंसी है वो तो 1 है, और उसने जो रिमेनिंग वर्क है RW लिख देता हूँ, तो रिमेनिंग वर्क है वो 12 है. तो इस फॉर्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि जो एफिशिएंसी और डेज होता है, यहाँ से अगर हम डेज की संख्या निकाल लें, डेज को निकालने का फॉर्मूला निकालें, तो वो निकलेगा टोटल वर्क अपॉन ये निकल आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो ये डे निकालने की हमें फॉर्मूला भी मिल गया इसी फॉर्मूले से. तो यहाँ से हमें निकाल सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी ए है और रिमेनिंग वर्क 12 है, तो वर्क की जगह पे हम 12 रख देंगे और एफिशिएंसी की जगह 1, तो 12/1 जो बनेगा, यानी वो कितने दिनों तक काम किया होगा उसने? 12 दिनों तक. तो यहाँ से जो 12 दिन हमें दिए गए थे, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? रिमेनिंग वर्क निकाल लिया कि 12 दिन वो काम करेगा. जब उसके पास क्या होंगे? 12 दिन वो जब काम करेगा तो उसका वर्क कितना होगा? 12. क्योंकि यहाँ पर जो डेज अपॉन टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, तो इससे हमें पता चल गया कि जितने डेज वो काम कर रहा है उसका काम भी उतना ही है, यानी 12 दिन में वो 12 यूनिट वर्क ही करेगा. तो जो बचा हुआ काम है वो कितना होगा? तो 60 में से हम क्या करेंगे? 12 को घटा लेंगे, तो वो बचा हुआ काम कितना है? 48. अब जो 48 जो काम होगा वो ए और बी ने कैसे किया होगा? साथ में किया होगा. तो साथ में किया होगा तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4. क्योंकि जब काम 2 लोग करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ती है. तो यहाँ पे दोनों ने शुरुआत के दिनों में 7 काम किया, 48, और साथ में किया, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर हमें डेज देगा. टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हमें क्या देगा? डे. तो वो 12 डेज हमारे क्या हो जाएंगे? ए और बी के द्वारा किए गए काम. तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा.